हेलो जय हिंद। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन क्या होता है। आखिर इसके बारे में जानने के लिए लोग जो है ना शर्माते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेन पहला रीज़न जानते हैं, यह सोचता है जो यह प्राइवेट पार्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, इसको देखेंगे कैसे। लेकिन यह सब दूर रखिए। अगर आप नहीं अच्छे से जानेंगे तो आपको अच्छा से कौन जानाएगा, डॉक्टर अच्छे से जना देगा। तो देखिए क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह जो है गुप्त रोग, इसमें जो है अगर गुप्त रोग हो जाता है, अभी के दौर पे अभी का रेशियो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी के दौर पे जो है ना 20 से 30% क्या है यूट्रस से बीमारी, मतलब बीमार व्यक्ति जो जिसको कहते हैं गर्भाशय में बीमारी हो गया, कितना परसेंट 20%, और ओवरी में 10%, लगभग 40% लोग क्या है इस बीमारी से एकदम क्या है बेकार है, मतलब कि तबाह है कह सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या है तबाह है। अगर आप बोलिएगा आखिर परसेंट क्या है, देखिए आप सीधी से समझ लीजिए। आप 100 गो क्या कीजिए फीमेल खड़ा कीजिए, महिला खड़ा कर लीजिए, तो उसमें से अगर आप पूछिएगा 100 गो में जो किसको किसको डिजीज है, बताएगा एक भी नहीं। क्यों? यह शर्माता है। लेकिन है किसको, कितना ठोको 40 ठो। उसमें से आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए, जहां अगर 100 ठो महिला है, अगर भीड़ है, गांव में हो या कहीं हो, तो उसमें कितना 40 गो आप अमूमन समझ लीजिए। इसमें से कितना 40 गो बीमार है। बताएगा नहीं, बता नहीं रहा है। अगर कोई बता भी रहा है तो उसको क्या पता है, उस हस्बैंड को बताता है तो हस्बैंड कभी इग्नोर कर देता है। वो गुटखा और मधु खाने वाला, उसको क्या पता है प्राइवेट रोग क्या होता है, गुप्त रोग क्या होता है। तो आज सारी चीज़ के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा हेडलाइन ही देखिए, क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब यह एक सिस्टम है, यह एक चीज से काम नहीं होता है। इसका अलग अलग कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ क्या इम्प्लांटेशन होता है, अर्थात बेबी का रुकावट कहाँ होता है, कहाँ ग्रो होता है, यह सारे मिल के क्या एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह एक सिस्टम है। इसीलिए इसको सिस्टम कहते हैं। तो देखिए क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव। और दूसरा बात आपको क्लियर कर देते हैं, अगर कोई अगर चाहता है, अगर प्रूफ करना चाह रहा है साइंटिफिकली, ऐसे हम ऊपर से नहीं कह रहे हैं। देखिए बाल तो मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। हालांकि मेल क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं, उसको डिजाइन करके छोड़ते हैं। लेकिन फीमेल क्या करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन अभी वो 10 से 5% ऐसा फीमेल, ऐसा महिला है, उसको देख के, बाल देख के आप अंतर नहीं कीजिए कर पाइएगा जो यह मेल है कि फीमेल है। क्यों? वह भी अभी क्या मेल का स्टाइल में बाल रखना स्टार्ट कर दिया, अर्थात शुरू कर दिया। तो इसलिए आपको यह बाल जो है, यह कोई साइंटिफिकली लॉजिक नहीं है। जो अगर बाल इतना बड़ा बड़ा है, हाथ बराबर है, एक हाथ है, तो उसको फीमेल कहेंगे, और छोटे छोटे हैं तो उसको मेल कहेंगे। यह साइंटिफिकली लॉजिक नहीं है। यह तो एक देखने में अच्छा लगे या खूबसूरती जो भी कह दे आप, इसी के अनुसार यह बाल रखता है, बस और कुछ नहीं। यह साइंटिफिकली लॉजिक नहीं। लेकिन आप बोलिएगा साइंटिफिक लॉजिक क्या है, सिद्धांत जो है, मतलब इसका रीजन, आखिर हम फीमेल और मेल को अलग कैसे करेंगे, यह नेचर कहे या भगवान कहे, इसके अंदर पार्ट कौन कौन सा, मतलब मेल से अलग दिया है, कौन सा स्पेशल ऑर्गन दिया है, वही चीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहला ऑर्गन क्या है, सबसे पहला ऑर्गन फीमेल में क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड देखिए, मेमोरी ग्लैंड में तो मेल में भी होता है, हम लोग में भी है। लेकिन क्या होता है, हम लोग में जो है विकसित नहीं, मतलब डेवलप नहीं है। हम लोग में एक मतलब सीमित तक है, और उसका एज बाय एज क्या करेगा, फीमेल का क्या है इंक्रीज होगा, इनलार्जेस होगा, बड़ा होगा। इसी को तो कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड। और फीमेल में बड़ा होगा, मेल में एक अस्थाई उतना ही रूप में क्या होगा, सीमित रहेगा, उससे इनलार्जमेंट नहीं होगा। देख पहला एक निशानी हो गया। उसके बाद दूसरा निशानी, अब चल आएंगे कहाँ, अगर आपको विजाइना अगर पता नहीं है तो सीधे से समझ लीजिए क्या है, यह एक प्राइवेट अंग है। किसका, महिला का। सबसे पहला, सबसे प्रथम क्या है, प्राइवेट। यह क्या है, वेजाइना है। वेजाइना के बाद क्या है, सर्विक्स है।
आपको भी पता है जब डिलीवरी होता है या उस दौरान चेक करते हैं, नर्स चेक करते हैं, गांव का आंटी चेक करेंगे, दादी लोग चेक करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे 3 से 4 फिंगर, या तो डॉक्टर भी चेक करेंगे, मैडम चेक करेंगे, 3 से 4 फिंगर क्या करेंगे अंदर इनपुट करेंगे, अर्थात अंदर डाल के देखेंगे जो मुंह उसका सर्विक्स का मुंह ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। उससे यह पता चलता है अभी बेबी आउटपुट होने वाला है कि नहीं है, अर्थात इस दुनिया में आने वाला है, लायक है कि नहीं, अभी अंदर में ही रहेगा। उससे उससे जो है ना फिंगर इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे यह बात का पता लग जाता है, यह अनुभव उसको होता है, तो वह अनुभव से तब लोगों को कहता है, उसी हिसाब से लोग उसको फिर क्या करता है मानने लगता है। क्या है सर्विक्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप क्या मानिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है इसको सर्विक्स कहेंगे, ऐसे हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा यूटेरस, यूटेरस का डिजीज बहुत ज़्यादा होता है 30% लगभग, या क्या गर्भाशय, हिंदी में गर्भाशय, और अगर ठेठी में जाइएगा इसको क्या कहेगा डायरेक्ट बच्चादानी कहता है, लेकिन गर्भाशय हिंदी में, यूटेरस इंग्लिश में, और बच्चादानी किस में ठेठी में। उसके बाद 5वां में आप चले जाइएगा फॉलोपियन ट्यूब, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यह ऑर्गन्स है उसमें से, जहाँ क्या होता है स्पर्म और ओवम एक क्या दूसरे में फर्टिलाइज होता है। वह स्पेशल प्लेस है इसके लिए, स्पेशल पार्क कहिए या स्पेशल जगह कहिए उसका, क्या यूट्रस का यह भाग है क्या फॉलोपियन ट्यूब। उसके बाद 6ठा में है आपका क्या है ओवरीज, यही सबसे फॉलोपियन ट्यूब सबसे सारे पार्ट से क्या है यह इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर यह नहीं है तो फीमेल जो है ना उसका जीवन अधूरा है, मतलब वह जो है क्या माँ बनने का लायक कभी नहीं, क्योंकि वह जो है मतलब ओवम में क्या ओवम बनता है ओवरी में, तो वह चीज़ नहीं बनेगा। हालांकि आप आर्टिफिशियल ले सकते हैं, लेकिन आप कितना दिन लीजिएगा, आप कितना टाइम लीजिएगा। तो देख यह सारे कितना 6 चीज़ का कंडीशन आपको बता दिए। अगर आप एक स्वस्थ फीमेल है, महिला है, तो आपको कितना 6 चीज़ का ज़रूरत है एक अच्छा सा बेबी लेने के लिए, बच्चा लेने के लिए, और आगे जीवन यापन करने के लिए कितना 6 चीज़, कम से कम 6 चीज़ आपके पास होना ही होना होगा, तब है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ फिगर में देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्या है यह समय के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा इंक्रीज होगा, इसका भी साइज इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, यह क्या कहेंगे मेमोरी ग्लैंड, एम दे दिए मेमोरी ग्लैंड लिखा हुआ ऊपर में। उसके बाद यह है मेन पार्ट, उसका मेन पार्ट में देखिएगा सबसे पहला इसको क्या पूरे को आप यूट्रस के नज़र से देख लीजिए। आप यूट्रस को एक एक करके खोल के इसको क्या करेंगे जानेंगे, जैसे गैरेज में हो, शोरूम में हो, कहीं पे भी देखिएगा, अगर कोई गाड़ी हो, कोई चीज़ में अगर खराबी हो, तो एक एक पार्ट, एक एक लोहा खोल के, वेल्डिंग हो तो वेल्डिंग, ग्रीसिंग हो तो ग्रीसिंग, उसमें सारी चीज़ एक एक पार्ट खोल के क्या करता है, सफाई हो तो सफाई करता है एक एक पार्ट में। तो पहला पार्ट देखिए इसका स्टार्टिंग, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग इसको क्या कहेंगे, यहाँ देखिए एक क्या है वेजाइना। वेजाइना का एक एक फंक्शन भी देखते जाते हैं सबका। वेजाइना का फंक्शन मेनली क्या है, ऊपर से क्या है चादर की तरह, कवर की तरह, यह जो है आप देखिएगा महिला कभी हो सकता है वो कपड़े से प्रोटेक्ट हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन उसका प्रोटेक्ट करने वाला किससे प्रोटेक्ट, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी भी तरह का बीमारी अगर उसके अंदर वेजाइना के रास्ते में अगर इंजेक्ट करता है तो पहला क्या करता है यही रोकता है, क्या करता है यही रोकता है। और इसी वाले नली में यहाँ से यहाँ तक यह नली में क्या एसिडिटी रहता है, मतलब एसिड सीक्रेट होगा ऑलरेडी रहता है। जैसे ही जाएगा बैक्टीरिया वायरस क्या करेगा उसका वही जो है ना मर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर से टप गया यूट्रस में चल गया तो आप बीमार पड़ना आप तय है, पक्का है, सोच लीजिए। तो क्या है वेजाइना का हो गया। उसके बाद वेजाइना के बाद आप थोड़ा सा और तनी हल्का सा ऊपर चले जाइए, ऊपर जाइएगा तो क्या कहिएगा, सबसे पहले ऊपर चलिए। ऊपर के बाद एक्सटर्नल, क्या कहते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहरी, क्या है यहाँ लिखे हैं क्या है देखिए एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस का मतलब आप समझिए, एक्सटर्नल मतलब बाहरी तो हो गया है,
जैसे मतलब कान के एक्सटर्नल होता